हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देहरादून के टपकेश्वर मंदिर आई हूँ। यह मंदिर घंटागढ़ चौक से 7 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ी कैंट में स्थित है। नीचे जाने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, पर ये इस तरीके से बनाई गई हैं कि बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं होता है। बड़े आराम से ये सीढ़ियाँ उतरी जा सकती हैं और चढ़ने में भी मुश्किल नहीं होती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में महाभारत काल से पहले गुरु द्रोणाचार्य के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। विशेष बात यह है कि देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी शिव भक्त और पर्यटक भगवान के दर्शन करने यहाँ आते हैं। यहाँ आकर मन को शांति की अनुभूति मिलती है और सामने ही माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जिसमें कि उनकी गुफा भी है। नीचे उतरते ही टपकेश्वर मंदिर का मेन द्वार है। मेन द्वार से आप जैसे ही अंदर आते हैं, यहाँ शिव जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो कि शिवलिंग के ऊपर है। यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर की वास्तुकला प्रकृति और मानव निर्मित का खूबसूरत संगम है। आप जैसे ही गुफा में प्रवेश करेंगे, आपको भैरव जी के दर्शन हो जाते हैं। गुफा के अंदर आपको 2 शिवलिंग दिखेंगे। ये दोनों गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे। शिवलिंग को ढकने के लिए हजारों रुद्राक्षों का उपयोग किया गया था। मंदिर में स्थित शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा गिरती रहती है। इसके पीछे भी पौराणिक मान्यता है। जैसे कहा जाता है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपस्थली इसी मंदिर को माना गया है, जहां आचार्य द्रोण और उनकी पत्नी की भक्ति से खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके बाद गुरु द्रोण के यहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन अश्वत्थामा को दूध पीने की इच्छा हुई। उनकी माता के घोर तप करने के बाद भगवान शिव ने गुफा से दूध की धारा बहा दी और तभी से निरंतर दूध की धारा शिवलिंग पर बहती रहती है। कलयुग में प्रवेश करने के बाद ये दूध की धारा जल में परिवर्तित हो गई और आज भी निरंतर गुफा में स्थित शिवलिंग पर यह धारा गिरती रहती है। भगवान भोलेनाथ आदि काल में यहाँ देवताओं की प्रार्थना से खुश होकर देवेश्वर के रूप में विराजमान हुए थे। भक्त जो भी सच्चे मन से भगवान से मांगते, भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर टपकेश्वर महादेव मंदिर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सावन के महीने में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ की असीम कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन महादेव का दूधेश्वर के रूप में श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि इसी दिन अश्वत्थामा को महादेव ने दर्शन दिए थे। महादेव की महिमा टपकेश्वर रूप में अपरंपार है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं, शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महादेव जी के दर्शन करके जब आप कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत नदी दिखेगी। द्वापर युग में यह नदी तमसा के नाम से प्रसिद्ध थी। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे झरने भी दिखेंगे।